नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी। मेरे मित्रों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस राशिफल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको इसी जाति से प्यार होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब तुम्हारे मन में एक ही सवाल उमड़ रहे होंगे कि ये किस जाति की होने वाली हैं, नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मेरे मित्रों, ये कन्या तुम्हें अपना जिस्म सुख सब कुछ देना चाहती है और तुम्हें अपना बनाना चाहती है। ये कन्या तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन यह औरत तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगी और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। यह कन्या, दोस्तों, मैं बात करूंगा आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में तथा आपकी लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे जीवन की हर इच्छा इस समय पूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप किस किस चिंता में डूबे हुए हो, हम आपको आज के इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे दोस्तों, और एक गहरा राज लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपके और आपके पूरे परिवार का, मेरे प्यारे मित्रों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में तथा आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में और आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, मैं इस बात को बता दे रहा हूं कि इस समय प्रेम का चक्कर चलेगा एक सुंदर कन्या के साथ। दोस्तों, सच में प्रेम का चक्कर चलेगा इस सुंदर कन्या से। यह सुंदर कन्या कौन है और कहां पर आपका प्रेम चक्कर चलेगा, अभी तुरंत जान लो कौन है यह कन्या। मेरे प्यारे मित्रों, आज से ठीक 4 दिन के अंदर बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। देख लो, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों, एक राज नहीं बल्कि कई राज सामने आएगा। ऐसा ग्रह गोचर का शुभ संयोग आपकी कुंडली में बना है। पूरे 1 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई ऐसी अद्भुत और चमत्कारी घटना होंगे जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह भी यह मृत किसी समय पूरा होगा। आपके जीवन काल की हर इच्छा पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह जो सुंदर कन्या है जिसके साथ आपका प्रेम चक्कर चलेगा, यह सुंदर कन्या कौन है? यह कन्या विवाहित है या कुमारी है? हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि इस समय प्रेम कारक का जो ग्रह है वह आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। इस समय शुक्र ग्रह की बात करें तो वह आपकी लव लाइफ को बेहतर बन सकता है, आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती है, पर आपकी सोच हुए सपने भी सच कर सकते हैं। जब यह ग्रह कुंडली में शुभ योग के साथ शुभ नजर आते हैं तो जीवन में नई रोशनी जगमगाती है। ऐसा ही आपके साथ लव लाइफ पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह को सबसे शुभ माना गया है लव लाइफ के लिए। हम आपको इस ग्रह के बारे में पहले विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय आपको प्रेम सुख प्राप्ति होगी। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। आपके जीवन 8 में किस किस प्रकार बदलाव होंगे, यह सभी तमाम जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए यह 3 ग्रह के बारे में जानते हैं जो आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह सबसे शुभ माने गए हैं। यह है शुक्र, कुकर, चंद्रमा और गुरु। चाहे पहली नजर का प्यार हो या लव रिलेशनशिप या लव मैरिज, यह तीनों शुभ ग्रह सबसे बैड ही भूमिका निभाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जहां तक लव अफेयर में अट्रैक्शन और लव होने की बात है, इसके लिए शुक्र ग्रह को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और काम सुख का कारक माना गया है। यह कुदरती तौर पर आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। जब शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को प्रेम विवाह के योग बनते हैं। शुक्र का सप्तम भाव से संबंध भी प्रेम विवाह का सूचक होता है और लाइफ पार्टनर सुंदर और खूब प्रेम करने वाला मिलता है। कहते हैं, जिस प्रेम में भावुकता न हो
वह प्रेम ही नहीं है। जीवन में भावुकता के लिए चंद्रमा को जिम्मेदार माना गया, क्योंकि वे मन और भावनाओं के कारक यानी स्वामी और नियंत्रक ग्रह हैं। मान्यता है कि चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति रोमांटिक, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होता है। यह भी देखा गया है कि यह लव मैरिज में भी भूमिका निभाते हैं। चौ शुक्र का आपस में मेल होने पर व्यक्ति को प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। लव अफेयर में रोमांस और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार माने गए हैं। बता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक ग्रह हैं। दरअसल गुरु ग्रह विवाह के लिए सबसे शुभ होते हैं। वे वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समझ लाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह बृहस्पति शुक्र से मजबूत संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए लव मैरिज के योग बनते हैं। मान्यता है कि गुरु का सप्तम भाव से संबंध वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। इन तीनों ग्रहों के अलावा अन्य ग्रह भी प्रेम और विवाह को प्रभावित करते हैं। यह है मंगल, राहु और केतु। मान्यता है कि मंगल ग्रह प्रेम में जुनून और कामुकता को बढ़ावा देते हैं, तो राहु केतु साथी के प्रति गहरे मोह के बंधन से बांध देते हैं, जिसमें एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों, नए ऐसा ग्रह गोचर के अनुसार से कह रहे हैं कि इस समय भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाला है, क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब वह समय आपके लिए आ चुका है, क्योंकि स्वयं भगवान आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ का जहां आग जिस पर हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में लगातार शुभ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। वह इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। और अब मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आज से यही चमत्कार प्रवेश करने वाले हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन संपदा प्राप्त करेंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आप अपने जीवन में ऐसी खुशियां पाना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम ना करें, तभी आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करें। किस प्रकार का खुशियां आपको मिलेगी, इस बीच हम आपको यह भी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। बेहतर समय है, मेहनत की सराहना करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे तो मिलने के योग्य हैं। बिजनेस में कोई रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है, परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आर्थिक लाभ और मान सम्मान के योग है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में मिठास और सामंजस्य रहेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच आपसी समझ बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम बना रहेगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है। स्वास्थ्य सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खान पान से बचें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें सुधार के संकेत हैं। यात्रा के दौरान थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और श्री शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय आपके अंदर मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। इस सप्ताह इस राशि आपके दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति बनी हुई है, जो कार्यों में सफलता का संकेत देती है। शुक्र और गुरु की स्थिति आपके निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाएगी। कोर्ट केस से संबंधित कोई लंबित मामला हल हो सकता है। लव लाइफ में भी सफलता मिलने का संकेत है और इस समय आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव के योग है। और इस समय प्रेम का चक्कर चलेगा और प्रेम में रोमांस की बारिश होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपका प्रेम चक्कर किस कन्या के साथ चलेगा और किस जगह पर या प्रेम दो चक्कर चलेगा। दोस्तों, आप सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। इस समय आपका प्रेम चक्कर एक सुंदर कन्या के साथ चलेगा, जो आपको प्रेम सुख देंगे। यह प्रेम चक्कर घर के सामने ही चलेगा।
घर से बाहर यह प्रेम चक्कर आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। इसलिए दोस्तों, इस बार इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। मौका बहुत ही बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रेम सुख आपको आज तक नहीं मिला होगा जो अगले 4 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरा होगा और आपका सोचा हुआ सपना भी सच होगा। दोस्तों, ऐसा ग्रह का शुभ संयोग आपकी कुंडली में पूरे 1 साल बाद बना है। अब आपके साथ अद्भुत चमत्कार होंगे, अद्भुत बदलाव होगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस समय आपके जीवन में यह सभी खुशियां प्राप्त होंगे। दोस्तों, स्वर्ग बनाने वाली है। इस महिला के आपके जीवन में आने के बाद आप रंग से रजाब जाएंगे। आपके पास इतना धन ते धन, दौलत, रुपए, पैसा, गाड़ी, बंगला सब आएगा और आप दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह विरोधी वर्ग को परास्त करने में सफलता मिलेगी। आप अपने अधीनस्थ लोगों पर अपने प्रभाव और अपनी व्यवहार कुशलता का सही इस्तेमाल करते हुए उनसे अपना काम निकलवाने में सफल होंगे। शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पर के सदस्यों से हर संभव सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन के सुख में वृद्धि देखने कोट मिलेगी। इस सप्ताह आपके धार्मिक स्वभाव में वृद्धि होगी। आपको भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी। बड़े लोगों के साथ संबंध जुड़ेंगे। व्यापार व्यवसाय तरक्की करेगा। इस सप्ताह मानसिक शांति के लिए ईश्वर की आराधना करेंगे। पथिक व्यवसाय करने से धन लाभ होगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। मित्रों एवं बंधुओं से अच्छा व्यवहार रहेगा एवं उनसे काफी सहयोग योग भी प्राप्त होगा। मनोरंजन से भरपूर यात्राएं होंगी, जिससे शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। इस हफ्ते आपके द्वारा विदेश यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में मनवांछित सफलता मिलेगी। आर्थिक हालात अच्छे बने रहेंगे। आपके द्वारा कुछ ऐसे काम होंगे जिसके कारण परिवार का नाम रोशन हो सकता है तथा समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य करने की सोच रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। परिवार से मिलने वाले सुख में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। माता पिता का अच्छा सहयोग और साथ में मिलेगा। आप अपनी मीठी वाणी से लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित करेंगे। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा हो सकती है। आप लोन देने से संबंधित कार्य से जुड़े हो सकते हैं। इस काम से आप अच्छा धन लाभ हासिल करेंगे। नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता आपके मन में बनी रहेगी। पारिवारिक सहयोग अच्छा मिलेगा। आपको बुद्धिमान तथा मदार व्यक्ति हैं। आपकी सोचने और समझने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी पाई जाती है। इस महीने मान शान बढ़ेगा। पारिवारिक सुख मिला जुला रहेगा। आप अपने कार्य की वजह से दूसरों के बीच प्रशंसा के पात्र बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। इस महीने व्यापार व्यवसाय में सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य को आप बड़े ही आसानी से पूरा दें कि ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह मित्रता, साझेदारी, मनोविनोद, मनोरंजन और संवाद के कारक माने गए हैं। वे व्यक्ति को संवाद करने, भावनाओं को व्यक्त करने और रिश्ते को कायम रखने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि प्लेटनिक लव यानी वह आकर्षण और प्यार जो बौद्धिक स्तर पर पैदा होता है, उसके लिए बुध ही उत्तरदायी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक ग्रह हैं। दरअसल गुरु ग्रह विवाह के लिए सबसे शुभ होते हैं। वे वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह बृहस्पति शुक्र से मजबूत संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए लव मैरिज के योग बनते हैं। मान्यता है कि गुरु का सप्तम भाव से संबंध वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। इन तीनों ग्रहों के अलावा अन्य ग्रह भी प्रेम और विवाह को प्रभावित करते हैं। यह है मंगल, राहु और केतु। मान्यता है कि मंगल ग्रह प्रेम में जुनून और कामुकता को बढ़ावा देते हैं, तो राहु केतु साथी के प्रति गहरे मोह के बंधन से बांध देते हैं, जिसमें एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार लव एट फर्स्ट साइड यानी नजर मिलते ही इश्क हो जाने लिए
जो पल या क्षण जिम्मेदार होता है, उस पल को क्रिएट करने में राहु की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, यह सभी ग्रह हैं, अपना अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा और गुरु, यह तीनों ग्रह लव लाइफ को शानदार बनाती है। ये तीनों ग्रहों जब कुंडली में शुभ गति में रहते हैं तो खोया हुआ प्रेमी से मिला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा तीनों ग्रह भूमिका निभाते हैं कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शुक्र, गुरु और चंद्रमा को सबसे शुभ माना गया है लव लाइफ के लिए। इसलिए दोस्तों, इस समय एक सुंदर कन्या से मिलन होगा। एक सुंदर कन्या के साथ आपका प्रेम चक्कर चलेगा। और किस जगह पर आपका प्रेम चक्कर चलेगा, हम आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत बड़ा राज्य से पर्दा हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, यह भविष्यवाणी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार नारा लगा दें। माता पार्वती का 3 बार नारा लगा दें। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होंगे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां छाए रहेगी। दोस्तों, महका पात्य पाप और आएंगे। और आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपका किस्मत घोड़े से भी रफ्तार दौड़ेगी, क्योंकि आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुका है। तुम्हारी इस भक्ति से भगवान का भी मन भर चुका है। इसलिए आपके जीवन की हर इच्छा को पूरी करने वाली है। लव लाइफ में भी मजबूती आएगी और मुश्किल घड़ी में लव पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सुकून देगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसकी वजह से हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मन और शरीर को मजबूत करने के लिए योग्य और ध्यान करें। शादी मौसम में बीमारी के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और सावधान रहना होगा, अन्यथा आगे चलकर परेशान हो सकते हो। दोस्तों, किसी वरिष्ठ के सहयोग से कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप निकल पाओगे। इस समय की व्यवसाय के सिलसिले में आपको लंबी या फिर छोटी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। अगर आप किसी विदेशी कारोबार से जुड़े हो तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और विदेशी शौक मिलेगा। विदेशी धन लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेगी, जिससे आपको वहां पर एक ऐसा इंसान मिलेगा जिनके मार्गदर्शन से आपको अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक वृद्धि कर पाओगे और विस्तार कर पाओगे, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहोगे और आपको अधिक फायदा होगा। इस समय आपको अपने शुभचिंतकों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई सारे अटके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे और मन में खुशियां रहेगी। आपकी प्रेमिका संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपके अपने लोग इस समय झोपड़ीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, उन्हें शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना है, ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन 3 में खुशियों का संचार कर सके। और आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और डंपर लाभ होगा मिलने वाला है, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों के साथ भोले नारे जाना चाह रही है और भारत के सारे जाना चाह रही है। किसी प्रकार के 10 में भू नाम हो गई, नाम हो गई है, नाम हो गई है, से विनती है। अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर बना दी है, हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें।
दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय पर 21 साल बाद न्यायाधीश से शनि ने बनाया शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण ने राजयोग आपकी राशि के जातकों का हो सकता है। भाग्योदय आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाले हैं। सोया हुआ भाग जाग जाएगा, बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। किसी के मार्गदर्शन मिलने की वजह से आपके कार्यशैली में बदलाव होगा, जिसकी वजह से उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति करेंगे। लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। जो कार्य लंबे समय से रुकी हुई थी वह अब हो सकती है। अटके हुए सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। पहले जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, अब वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। कार्य क्षेत्र शानदार लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप कोई नई कम कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। कार्य क्षेत्र, मौका क्षेत्र शानदार प्रभाव मिलेगा, यहां प्रमाण। लेकिन देखना ना दें, कम समय में अधिक सफलता हासिल होगी। कम मेहनत से अधिक तरक्की करेंगे, उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। इसके साथ ही धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं कि आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कार्य से संबंधित है, तो अचानक से खूब तरक्की करने लगेंगे। आपके कार्यों की सलाह ना की जाएगी। आप वहां पर खूब मन और सम्मान काम आएंगे। विदेशी किसी स्रोतों से भी धन लाभ होने के योग्य हैं। अगर कोई जातक पहले से ही विदेश से मेरा है कि अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं उन्हें इस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा खासा धनराशि भी मिलेगा। आपको व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में व्यापार हो सकते हैं। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। रुके हुए सभी कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारी से बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ हीने काम शुरू करने के लिए यह के भी कार्य जाकर रख करना होगा। नए कार्य जाकर रखना होगा। अवधि बहुत अच्छी हो सकती है। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। विदेश से धन के भी योग बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नए उत्साह के साथ नए कार्यों को करेंगे। कुछ जातक को इस समय बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, वकालत, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बाहरी धन लाभ मिल सकता है। आपके हर काम पूरे होंगे और धन लाभ भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। ऐसे में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धान की वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आपका हाथ में विश्वास और उद्यान प्रक्रम में वृद्धि होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में वृद्धि होगा और जिस कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इस समय जो भी आपको कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और जो भी आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे उसमें जो भी अड़चन और मुसीबत आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। वहां से भी आप अच्छा खासा धन लाभार्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन के कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में भी आप वृद्धि करेंगे। आप लाभ
आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च भी करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे और आप धन और सेविंग करने में भी सफलता हासिल करेंगे, जिसका वजह से आपके बैंक करना चाहिए और जिसका वजह से आपके बैंकर करने के लिए पत कर प्रपत्ति के लिए पतरा बैलेंस में वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। इस समय आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होने का योग्य बना रहे हैं। आपके प्रमोशन हो सकता है, इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर शॉपिंग जा सकती हैं। वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से अपने कर्ज ले रखे हैं। वह कर्ज वो दाला वो लोग आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, यानी कि पैसा अटक गया है, जो आपको उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि वह पैसा मेरे पास आएगा। तो दोस्तों, ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी को रुष्ट ना करें। ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी को अगर आपको रोस्ट करेंगे या रोस्ट करने के कई सारे कारण हैं, वह कारण आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, कभी भी भूल से भी प्रश्न के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन दौलत, यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा ना दें। कोई भी समस्या हो, कोई भी इन कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दिया करो, फिर तो अगले दिन देने की बात करें। हालांकि कभी भी मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए। सफाई कर्मी का, यह सब का पैसा नहीं रखना चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे किसी के साथ, अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 10 का 20 भरना पड़ेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूं वह 100% सच कह रहा हूं। भले ही थोड़ा कड़वा है, लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन दौलत नहीं देना है। इसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहां से लहसुन प्याज ना लेना है और ना ही देना है। किसी को लहसुन प्याज देना बहुत गलत बात है और लेना भी बहुत गलत बात है। ऐसा करने से आप अपने जीवन काल में परेशानी को बुलावा देते हो। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों का तेल, नमक, हल्दी उधर नहीं देना है। ये बोलेगा कि मैं कल लाकर देता हूं, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। वही साथ में दोस्तों, कच्ची दूध भी किसी को सूर्यास्त के बाद उधर नहीं देना है। कल लाकर देता हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपसे बोले कि मैं कल दे दूंगा लाकर, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट मना कर देना है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधर किसी को ना दें। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगते हैं। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपए पैसा धन नहीं देना है। हो सके तो कोई भी वस्तु किसी को दान में नहीं दे, उसे समय उस धन की हानि होगी। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही अशुभ बात होता है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होते हैं तो ऐसा नहीं करना है, और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंस जाएगा, यह तय है। इसलिए ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। अगली बात कि आप कोई भी गुप्त योजना अगर बनाते हैं या बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करने का छह रख रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो जाता तब तक किसी के साथ यह बात आपको सजा नहीं करना है। अगर आप कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वह अलग सी बात है, लेकिन ऐसा में कोई गुप्त बात या फिर कोई गुप्त योजना आप बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कोई कार्य की शुरुआत करने की, तो जब तक वह कार्य आपका सफल ना हो जाए तब तक किसी के साथ वह बात सजा नहीं करना है।
नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, सफलता मिलने की बराबर संभावना रहेगी, एकदम सत्य है। लिख करके ले लो अगर आप हो। अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप अपना कमाई और अपना घर का कमजोरी भी किसी के साथ सजा आपको नहीं करना है। कभी भी ऐसा ना कहें कि मेरे घर में यह मुसीबत है। वह मुसीबत है क्योंकि वह मुसीबत झेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बटेगा, यह सत्य है। कुछ लोग होता है जो कि अपना दुख को सबके सामने डोरा पीटते रहते हैं, डिंडोरी पीटते रहती है अपने दुख का। मेरे साथ यह दुख है, वह दुख है। आप भगवान आपको वही चीज देता है जिस चीज को आप याद रखते हैं। अगर आपको दुख मिला है और उसे दुख को बराबर बोल करके याद करते हैं तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। आप अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें। हमेशा खुश रहें तो भगवान भी आपको खुशी ही रखेगा। जो निशान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता है, अच्छे से नहीं खा पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी अगर है और वह अच्छे से खाना पीना खाते पीते हैं ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं से उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वह वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद करेंगे तो दुख आपका जीवन में आते रहेंगे। इसलिए अगर आप सुख को याद करेंगे तो और हमेशा सुखी में रहेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। दोस्तों, जीवन में एक परेशानी है, उसे परेशानी से आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक और परेशानी देगा, और वहीं अगर आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाए तो दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी से अगर आप डरेंगे नहीं और परेशानी को हटाएंगे तो तीसरा परेशानी नहीं आएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धान की वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आपका हाथ में विश्वास और उद्यान प्रक्रम में वृद्धि होगा, जिसके वजह से आपके जीवन में वृद्धि होगी और जिस कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस समय जो भी आपको कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और जो भी आपके रोजगार कारोबार व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, उसमें जो भी अड़चन और मुसीबत आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। वहां से भी आप अच्छा खासा धन लाभार्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन के कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में भी आप वृद्धि करेंगे। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च भी करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे और आप धन और शेविंग करने में भी सफलता हासिल करेंगे, जिसका वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। इस समय आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होने का योग्य बना रहे हैं। आपके प्रमोशन हो सकता है। इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर शॉपिंग जा सकती हैं। हालांकि आप इन्हें निभाएंगे, जिससे आपके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इस समय आपके वहां पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो छात्र या छात्र इसमें 1000 आ रहा है, साथ ही साथ इस समय कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। उसको हालांकि इसमें बड़ी सफलता मिलेगी, गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर चोट घाट भी लगने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे थोड़ी सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
साथ ही साथ इस समय कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं। उसको भी इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय प्रयास कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ समय आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस समय नव दंपति को संतान प्राप्ति के योग्य बना रहे हैं। अगर लंबे समय से आप संतान की सोच रहे थे तो इस समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपके मन में इस समय खुशखबरी शीघ्र ही आ सकती है। साथ ही समय पति पत्नी की अगर आपसी मतभेद यातनाओं चल रहा था तो वह इस समय दूर हो जाएगा और एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध मजबूत होगा। इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कई क्षेत्रों से आपको आय के 2-3 नए स्रोत बन रहे हैं, जिससे लंबे समय तक आप धन कमाते रहेंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसका तुम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप अभी कुछ दिनों के लिए जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं तो जिंदगी भर जो सोचोगे वही मिलेगा, पैसा, प्यार, धन, दौलत। तो मेरे दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, धन्यवाद।